मैं प्रकाश कुमार इंडियन आर्ट्स एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो हर एक विद्यार्थी को जानना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वे काफ़ी सरल होते हैं, पर हम उन पर कभी ध्यान नहीं देते हैं, जिस कारण हम असफल हो जाते हैं। आज मेरा टॉपिक होगा कि कर्क रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं या किन किन देशों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अब यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। आप यदि जानेंगे कि कौन से देश कर्क रेखा पर स्थित है तो उस क्वेश्चंस को आप सही कर सकते हैं। क्वेश्चन तो इतना सरल भी पूछ सकता है कि किन या कितने देश से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, तो आपका आंसर होगा 18 देश। तो आप पढ़े रहेंगे तो आप आसानी से जान सकते हैं। इसी प्रकार का अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके पास हमारा सरल और स्वाभाविक जो हर एक विद्यार्थी को जानना चाहिए ऐसा ही वीडियो आएगा और हमेशा आते रहेगा, जिससे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आसानी से दे सकते हैं और उसे पास कर सकते हैं, उसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। तो बिना विलंब किए हुए आज मैं अपने टॉपिक पर चर्चा करता हूं। कर्क रेखा विश्व के 18 देशों से होकर के गुजरती है। यह 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है। यह 18 देश कौन कौन से हैं, इस पर हम बात करते हैं। यह 18 देश हैं। सबसे पहला है मैक्सिको। आप वर्ल्ड के मैप में देखेंगे तो मैक्सिको उत्तरी अमेरिका का एक देश है जो दक्षिण में है, उत्तरी अमेरिका का दक्षिण में स्थित है। दूसरा है अल्जीरिया, तीसरा है माली, ताइवान। ये अल्जीरिया, माली और ताइवान जो देश हैं वे अफ्रीका में पड़ते हैं। उसके बाद मिस्र भी आप जानते हैं अफ्रीका में पड़ता है। मिस्र की सभ्यता के बारे में आप पढ़े होंगे। लीबिया, अगला है मौरितानिया और माली दोनों पड़ोसी देश हैं, एक ही महाद्वीप में स्थित हैं। अगला है नाइजर, सऊदी अरब। 10वां देश है बहामास। 11वां है म्यांमार के बारे में आप भी जानते होंगे, वर्मा भी उसका नाम है। संयुक्त अरब अमीरात, चीन, भारत, मोरक्को, बांग्लादेश, चाड और ओमान। ये 18 देश हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये 18 देशों का। एक बार और हम रिपीट कर देते हैं इन देशों का नाम। फर्स्ट में है मैक्सिको, अल्जीरिया, माली, ताइवान, मिस्र, लीबिया, मौरितानिया, नाइजर, सऊदी अरब, बहामास, म्यांमार, संयुक्त अरब अमीरात, चीन, भारत, मोरक्को, बांग्लादेश, चाड और ओमान। ये देश ऐसे हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है, अर्थात ये 23.5 डिग्री पर स्थित हैं। अब हम बात करेंगे कि भारत के किन किन राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। जिस प्रकार विश्व के 18 देशों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, उसी प्रकार से भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। मैं एक छोटा सा आसान ट्रिक भी इसे याद करने के लिए दूंगा। ऐसे कई ट्रिक हैं, पर मेरा ट्रिक जो होगा वह भी काफ़ी छोटा होगा और मैं आशा करूंगा कि आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा। और एक बताओ कि ये जितने भी 18 देश हैं, यदि किसी को कभी परेशानी हो कि
कौन सा देश कौन सा महादेश में है हमें मिल नहीं रहा है या हम जान नहीं रहे हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें वह किस महादेश में है, उसकी राजधानी क्या है, उसका रुपया क्या है, मैं उसका भी डिटेल दूंगा। अब हम भारत के किन किन राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है उस पर चर्चा करते हैं। भारत 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 7 मिनट तथा अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत जो है वह उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। इसका उत्तरी सीमा का निर्धारण यहां पर होता है और इस उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल कहा जाता है और दक्षिणतम बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, जबकि इंदिरा पॉइंट जो भारत के दक्षिणतम बिंदु का निर्धारण करती है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। इसे पिग्मेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं उन राज्यों का जिससे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो सबसे पहले यहां पर हम बात करेंगे तो पहला है गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। तो इसे हम एक ट्रिक में पिरोने का काम करेंगे। भारत के संबंध में है, यह ट्रिक है मगरमच्छ झपटा। एकदम आसान ट्रिक है मगरमच्छ झपटा। अब देखिए इस पर हम कैसे बैठाते हैं। म से हुआ मध्य प्रदेश, ग से हुआ गुजरात, र से राजस्थान, फिर म आता है, उस म से होता है मिजोरम। अब छ आया, छ से छत्तीसगढ़, उसके बाद झपटा, झ से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, उसके बाद टा है तो इससे हम इंग्लिश का वर्ड यूज कर रहे हैं TA, या इससे मिल नहीं रहा था त्रिपुरा। देखिए ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ध्यान देने की बात है कि यहां से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल करके आते हैं। वे हैं कि विश्व के कितने देशों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, तो आपका आंसर होगा 18। और दूसरा क्वेश्चन से होगा कि भारत के कितने राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, तो आपका आंसर होगा 8। अब इसे याद कर लेने के बाद, विश्व के 18 देशों को याद कर लेने के बाद आपको क्या फायदा होगा। इसमें से 2 क्वेश्चन निकल करके आते हैं, 2 प्रकार के क्वेश्चन निकल करके आते हैं। पहला क्वेश्चन से होगा कि निम्नलिखित में से किस देश से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो आप इसमें 18 याद रखेंगे तो जो देश इसमें से नहीं है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से आता है कि निम्नलिखित में से किस देश से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, तो इसमें से किसी एक का नाम दिया होगा
तो आप उसे आसानी से मार सकते हैं जब आप सभी को याद रखेंगे। भारत की ओर चलते हैं तो कर्क रेखा से किस प्रकार के क्वेश्चन से बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो यह बनता है कि भारत के कितने राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, तो 8 राज्य। आसान सा क्वेश्चन, सरल सा जवाब। दूसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो इनमें से 3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। चौथा ऑप्शन ऐसा होगा जो इस राज्य या इन राज्यों में से नहीं होगा। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, इसमें से किसी एक का नाम होगा उसमें। आज का वीडियो कर्क रेखा पर आधारित था और ऐसा कहना मुश्किल है कि कर्क रेखा से क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं पूछता है। ऐसा कहना काफी कठिन होगा, क्योंकि कर्क रेखा से क्वेश्चंस अक्सर आया करते हैं और हमें जानना भी चाहिए। आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, बेस्ट तैयारी के लिए आप इसे सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा आने वाला एग्जाम बेसिक क्वेश्चंस आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। जब भी मैं अपलोड करूं आप तक आसानी से पहुंच जाए और आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और एक बात और, यह चैनल पर प्रमुखता 12th आर्ट्स को दी जा रही है, जिसमें 12th से संबंधित सभी सिलेबस अपलोड किए जाते हैं। तो जो भी आपके भाई, आपके दोस्त, आपके बहन यदि 12th का तैयारी कर रहे हो, आर्ट्स विषय लेकर के पढ़ रहे हो, तो आप इस वीडियो को उन तक भी पहुंचाने का काम करें, जिससे उनका रिजल्ट अच्छा हो सके।